नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपने इस चैनल को खूब सारा प्यार देते जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही अपना प्यार इस चैनल को देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंक में अंतर। तो आज की इस वीडियो में सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक के बारे में हम समझेंगे कि दोनों के बीच में क्या क्या अंतर है। दोस्तों, अपने पिछली वीडियो में मैंने व्यावसायिक बैंक की परिभाषा और उसके कार्यों को समझाया तथा उसके साथ साथ केंद्रीय बैंक की कार्य और उसकी परिभाषा को भी समझाया था। तो दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है दोस्तों। तो चलो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंक में अंतर। तो स्टार्ट कहां से करेंगे दोस्तों? केंद्रीय बैंक के पहले पॉइंट से। कहता है ये देश के मुद्रा बाजार में सर्वोच्च बैंक है। क्या बोलता है दोस्तों? ये देश के मुद्रा बाजार में सर्वोच्च बैंक। सर्वोच्च मतलब दोस्तों इंग्लिश में एपेक्स बैंक बोलते हैं। क्यों एपेक्स बैंक बोलते हैं दोस्तों? क्यों सर्वोच्च बैंक बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों ये सेंट्रल बैंक ही बैंकों का बैंक होता है। इट मींस आरबीआई होता है। आरबीआई जानते हैं दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं दोस्तों? ये जो मैं डायग्राम से बना रहा हूं, ये आरबीआई जो है दोस्तों, जिसको सेंट्रल बैंक कहते हैं, ये क्या है दोस्तों? सर्वोच्च बैंक है। ये नीचे क्या है? मान लो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये यूनियन बैंक है, ये कैनरा बैंक है ना दोस्तों। ये कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक है ना दोस्तों। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा है या बैंक ऑफ इंडिया है। तो मान लो दोस्तों, ऐसे संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को, ये सारी जो बैंकिंग प्रणाली है, ये अपने कंट्रोल में रखता है। इसलिए हम सेंट्रल बैंक को सर्वोच्च बैंक की उपाधि देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक का पहला पॉइंट क्या बोलता है? यह देश के बैंकिंग ढांचे की एक इकाई मात्र है दोस्तों। क्यों? क्योंकि केंद्रीय बैंक इस पर रूल करता है। और ये सिर्फ देखो दोस्तों, ये ढांचा है, ये ढांचा है, ये ढांचा है, ये ढांचा है। क्यों ढांचा है दोस्तों? क्योंकि एक स्ट्रक्चर कैसे? क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर मिल करके केंद्रीय बैंक को सपोर्ट करते हैं और ये क्या करते हैं? सभी जनता की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपना दूसरा पॉइंट। क्या कहता है? यह इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य जनता की सेवा करना। केंद्रीय बैंक का काम क्या है दोस्तों? कि आसानी से उन तक मुद्रा की पूर्ति हो सके, जिससे जनता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, है ना दोस्तों। तभी तो लिखा है कि सामान्य जनता की सेवा करना। और इस सेवा के लिए ही दोस्तों क्या करते हैं? ये व्यावसायिक बैंक का ही सहारा लेते हैं और अनेक प्रकार की इकाइयों की रचना करते हैं। वो इकाई क्या है दोस्तों? विभिन्न प्रकार की बैंक और उनकी ब्रांचों को खोलते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि केंद्रीय बैंक हमेशा क्या चाहता है? सामान्य जनता की सेवा करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। व्यावसायिक बैंक में दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना। कमर्शियल बैंक का उद्देश्य हमेशा लाभ को कमाना है। क्यों दोस्तों? जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी लोगों का खाता कमर्शियल बैंक में खुलता है। कमर्शियल बैंक मतलब व्यावसायिक बैंक में खुलता है ना दोस्तों। और हर बैंक को ये पता रहता है कि जनता एक ही दिन अपनी जमा की गई राशि को नहीं निकालेगी। तो इसलिए ये क्या करते हैं दोस्तों? आधा पैसा ये क्या करते हैं? आधा पैसे या अपनी इच्छा अनुसार वो बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपतियों को लोन दे देते हैं और उससे क्या कमाते हैं दोस्तों? इंटरेस्ट कमाते हैं। तभी तो यहां लिखा है दोस्तों, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। किसका? व्यावसायिक बैंक का। लाभ पता है दोस्तों कैसे कमाते हैं? हमारे ही पैसों को जो हम जमा करते हैं, ये बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपतियों को लोन प्रोवाइड कर देते हैं और उनसे उच्च दर पर इंटरेस्ट कमाते हैं, जो इनकी आय का मुख्य स्रोत बनता है। तभी तो लिखा है इसका मुख्य काम क्या है दोस्तों? लाभ कमाना। बट केंद्रीय बैंक का काम क्या है? जनता की सेवा करना। तभी तो दोस्तों आज हर क्षेत्र में बैंक बढ़ते ही जा रहे हैं दोस्तों, और बैंकों की ब्रांचें भी बढ़ती जा रहे हैं, जिससे जनता को असुविधा का सामना न करना पड़े। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, केंद्रीय बैंक को ही दोस्तों नोट जारी करने का एकमात्र एकाधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है दोस्तों? मोनोपोली राइट्स प्राप्त है। किसको? सेंट्रल बैंक को। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल बैंक ही केवल नोट छाप सकता है, बल्कि कमर्शियल बैंकों को नोट छापने का कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है। तभी तो इसका तीसरा पॉइंट बोल रहा है इसे नोट जारी करना कानूनन मना है। क्लियर? आ जाते हैं अपने आप
चौथा पॉइंट कहता है इस पर प्रायः सरकार का स्वामित्व व नियंत्रण होता है। दोस्तों याद रखना, कमर्शियल बैंक पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है, बट याद रखना इस केंद्रीय बैंक पे केवल सरकार का स्वामित्व होता है। स्वामित्व मतलब उस पर केवल सरकार का ही अधिकार होता है और सरकार इसको कंट्रोल में अपने रखती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि केंद्रीय बैंक जो है वो सरकार का एक वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है, एक फाइनेंस एडवाइजर के द्वारा, एडवाइजर की तरह। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या लिखा है, इसे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है। ये दोस्तों प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, पांचवा पॉइंट क्या कहता है, यह अंतिम ऋणदाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, मान लो कभी कमर्शियल बैंक को कभी एक मुद्रा की संकट महसूस होती है, अगर वो कोई भी उस कमर्शियल बैंक, जो भी मान लो बैंक है, वो किसी भी कमर्शियल बैंक से पैसा लेने जाती है उधार, तो अगर कोई भी कमर्शियल बैंक उसकी हेल्प नहीं करता तो अंत में वो किसके पास आएगा, केंद्रीय बैंक के पास है, क्योंकि केंद्रीय बैंक ही दोस्तों अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। एक बार और बताता हूं दोस्तों, कमर्शियल बैंक को कभी मान लो वित्तीय संकट आ जाता है ना दोस्तों, तो वो क्या करते हैं, अपने करीबी या अपने किसी भी कमर्शियल बैंक से वो लोन लेने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो कोई भी कमर्शियल बैंक उस बैंक की हेल्प नहीं करता तो किसके पास आ सकती है, केंद्रीय बैंक के पास। तो ये केंद्रीय बैंक क्या है, अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है कि इसको यहां से मिल ही जाएगा दोस्तों ऋण। ठीक है, अर्थात संकट काल में व्यावसायिक बैंक इससे ऋण लेता है। समझ आ गया दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें कहता है यह केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं, परंतु केंद्रीय बैंक इनसे ऋण नहीं लेता। दोस्तों बैंकों का बैंक होने के कारण केंद्रीय बैंक कभी भी व्यावसायिक बैंकों से ऋण नहीं लेती, बल्कि केंद्रीय बैंक से व्यावसायिक बैंक हमेशा दोस्तों याद रखना, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको कि हमेशा वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण ले सकता है, परंतु केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक से नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाता है अपना छठा पॉइंट। कहता है कि इसका जनता के साथ सीधा लेन देन नहीं होता। अभी आपने कभी गए हो, कभी आरबीआई में आपने जाकर अपना खाता खुलवा लिया और वहां से पैसे जमा कर रहे हो और ले रहे हो, नहीं ना दोस्तों, क्योंकि क्या लिखा है, इनका जनता के साथ सीधा लेन देन नहीं होता है। और इसमें क्या लिखा है दोस्तों, कमर्शियल बैंक में इनका जनता के साथ सीधा लेन देन होता है। जनता के साथ क्या होता है दोस्तों, सीधा लेन देन होता है। आप जाते हो अपने कहां पे, आपका जहां खाता खुला है वो क्या है, कमर्शियल बैंक है, वहां आप जमा करते हो निकालते हो, तो जनता का संबंध किससे होता है, कमर्शियल बैंक से होता है। और याद रखना, केवल कमर्शियल बैंक का संबंध केंद्रीय बैंक से होता है, न कि जनता का। ठीक है दोस्तों, जनता का संबंध केंद्रीय बैंक से लेन देन का कार्य नहीं होता है, बल्कि जनता का लेन देन का कार्य सीधा किससे होता है, कमर्शियल बैंक से होता है। और अपना सातवां पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, कहता है ये सरकार का बैंकर है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो में आपने केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंक के बीच के अंतर को समझा होगा। तो दोस्तों एक बार हल्का हल्का रिवाइज कराता हूं। ये एक सर्वोच्च बैंक है और एक ये केवल ढांचा के रूप में कार्य करता है। ये जनता की सेवा करता है और इसका कार्य क्या है, लाभ कमाना होता है। और केंद्रीय बैंक को दोस्तों एकमात्र एकाधिकार प्राप्त है नोट जारी करने का, नोट छापने का दोस्तों, और इसे व्यावसायिक बैंक को नोट जारी करने का कानूनन मना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्या कहते हैं, सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार के सभी विभागों का विवरण ये रखता है, कौन, केंद्रीय बैंक। और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है किसको दोस्तों, व्यावसायिक बैंक को। ठीक है, और ये अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, कौन, सेंट्रल बैंक। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी कमर्शियल बैंक दोस्तों दूसरे कोई कमर्शियल बैंक एक दूसरे की हेल्प नहीं करते तो वो कमर्शियल बैंक संकट काल में अंतिम ऋणदाता के रूप में आरबीआई के पास आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट कहता है कि ये केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं
कौन? व्यावसायिक बैंक हमेशा दोस्तों केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं, परंतु केंद्रीय बैंक इनसे ऋण नहीं लेता। ठीक है दोस्तों। इसमें छठा पॉइंट, जनता के साथ सीधा संबंध या लेन देन नहीं होता, बल्कि कमर्शियल बैंक का जनता के साथ सीधा लेन देन होता है। और सातवां पॉइंट, ये सरकार का बैंक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही रूप से समझ चुके होंगे। नमस्कार दोस्तों।